महानवमी नवरात्रि व्रत का आखिरी दिन होता है। इस दिन लोग माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा कर हवन करते हैं। नवमी के दिन कन्या पूजन भी कराते हैं। महानवमी के दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की आराधना की जाती है। कहते हैं इनकी पूजा से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महानवमी के दिन व्रत रखने वालों को नवरात्रि की इस पावन कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, आप बहुत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरा वचन सुने। मुझे ये बताने की कृपा करें कि चैत, अश्वनी और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र और व्रत कथा उपासना किया जाता है। बृहस्पति जी का ऐसा प्रसन्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। इसके करने से मनुष्य की हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। इस व्रत के पूर्ण फल से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और मनुष्य बंधन से छूट जाता है। बंध्य और काक बंध्य को इस व्रत के करने से पुत्र की उत्पत्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोबल है जो सिद्ध नहीं हो सकता। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मनुष्य नवरात्र का व्रत नहीं करता है, वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है, उसके संतानोत्पत्ति नहीं होती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती है। इस व्रत को न करने वाले मनुष्य धन और धान्य से रहित हो जाते हैं। जो स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं कर पाती, पतिहीन होकर कई प्रकार के दुखों को भोगती हैं। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक बार शाम को भोजन करके व्रत कर सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पिठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती का भक्त था। उसके संपूर्ण युग मानो ब्रह्मा की नाम वाली सुमति नाम एक अत्यंत सुंदर पुत्री उत्पन्न हुई। उसके पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा होम करते थे। उसी समय नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी पर क्रोध आ गया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता
कि ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ, इसलिए जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करूँ। राजा से, दरिद्र से, कुष्ठी से अथवा तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा इस पूर्ण विश्वास है। अपनी कन्या के ऐसे वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्म का फल भोगो। देखो, केवल भाग्य भरोसे पर रहकर तुम क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, ओ मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्ण के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तो पूर्व जन्म में भील की स्त्री थी, आदि पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र में के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा मेरे पति को कोढ़ से दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति निरोग करने की इच्छा से उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की
कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी को मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनवांचित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचार रही हूँ। हाँ, आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करें। ब्राह्मण जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरे उदय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा, ऐसा वर प्रदान कर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुन सुनती ने कहा कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और फल उसके विचार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुन दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करने, यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें, वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्ति की स्थापना कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने की कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेलपत्र से तेज व सुख की प्राप्ति होती है और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से घर पर आचार्य को अत्यंत नम्रता से प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दें। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अक्षयमेध
यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत करने की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त और अंत में दुर्लभ मोक्ष की प्राप्ति करता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व है जो मैं तुम्हें बतलाता हूँ। यह व्रत बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? बोलो, देवी भगवती की जय। जय माता दी।